हम मिडिल क्लास फैमिली से थे, पैसे कम थे लेकिन एक दूसरे का साथ था, एहसास था, मोहब्बत थी। घर नहीं था, जन्नत थी। फिर एक दिन उस घर पे काली घटा का साया हो गया। उसके बाद हम कभी खुश नहीं रह सके। अनुषे को स्कॉलरशिप पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला था। यूनिवर्सिटी का पहला दिन था। सिकंदर ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर अनुषे से बदतमीजी की। अनुषे ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा और बस कहानी शुरू हो गई। हर कहानी में, सारे किस्सों में। उस थप्पड़ के बदले में उसने अनुषे को मोहब्बत के जाल में फंसाया। झूठी मोहब्बत, झूठा निकाह। इसके बीच अनुषे फंस गई और निकाह की अगली सुबह उसने अनुषे को तलाक दी थी। सिकंदर रमजानी, सिकंदर मैं तुम्हारे पाँव पड़ रही हूँ। तुम्हें तलाक देता। मैं बर्बाद हो जाऊंगी, मत बोलो ऐसे, चुप हो जाओ। मैं तलाक देता हूँ, तुम्हें तलाक देता हूँ। बेबस थी अम्मी और मुझे कुछ बता ही नहीं सकी, लेकिन मुझे पता चल गया। मैं गई थी, सिकंदर को ढूंढने गई थी। मैं यूनिवर्सिटी गई तो वहां भी नहीं पता चला। जब तक हार के घर वापस आए तो पता लगा कि अम्मी ने मेरा और अनुषे का रिश्ता तय कर दिया। शादी होने वाली थी और शादी से कुछ ही दिन पहले मुझे पता चला अनुषे प्रेग्नेंट है। आसमान गिर गया था, जमीन फट चुकी थी, रास्ता नहीं मिल रहा था कोई। उसी दिन मेहंदी थी मेरी और अनुषे की। एन मेहंदी के मौके पे पता चला कि अनुषे की शादी हुई थी, प्रेग्नेंट थी, और ये बात पूरे मोहल्ले के सामने पता चली। अब तमाशा सिर्फ अनुषे नहीं बल्कि हम तीनों बन गए थे। मेरा रिश्ता टूट गया, हमारी इज्जत तो खराब हो गई। ये सब वो सह नहीं सकी, सब बर्बाद कर दिया। उसी रात उसने अपनी जान ली और वो मर गई। पूरी रात मैं उसकी लाश के पास बैठी रही। सिलसिला यहाँ नहीं रुका हमजा। वो लानते मुलामते, उसने मेरी माँ का पीछा नहीं छोड़ा और एक ही हफ्ते में मेरी माँ को भी कब्र में ले गई। मैं टूट गई थी। दुनिया में मेरे पास कोई भी नहीं था, ना कोई अपना, ना कोई गैर। और एक दिन आप मेरी जिंदगी में आए। आपने जो इज्जत दी मुझे, जो मोहब्बत थी, जो मेरी दुनिया में आपने रंग भरे, वो रोशनी, वो चमक, तब मुझे एहसास हुआ कि हाँ, कोई है दुनिया में जो मेरा है। तो सोचा जिंदगी में आगे बढ़ूंगी, पुरानी चीजों को भूल जाऊंगी। फिर एक दिन ऑफिस में सिकंदर मिला। मैं नहीं जानती थी कि वो कौन है और उसका अनुषे से क्या ताल्लुक है, ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। सिकंदर ने मुझसे बदतमीजी की, पकड़ने की कोशिश की तो मैंने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा। एक दिन जब सिकंदर के रूम के सामने से गुजर रही थी ऑफिस में तो उसने फोन पर कहा कि इसका वही हाल करूंगा जो अनुषे का किया था। तब मेरे पैरों से दोबारा जमीन निकल गई। एक तरफ आपसे मोहब्बत और दूसरी तरफ बदले की आग। इस कश्मकश में मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं मोहब्बत को चुनूं या बदले को। इतनी खुदगर्ज हो गई कि फिर मैंने नफरत को चुना और आपने मोहब्बत को। और उस नफरत की आग में मैंने ना जाने क्या कुछ नहीं कर दिया, मगर इस नफरत में मैं भूल ही गई कि के साथ मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। हमजा, मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ, आपकी माफी के काबिल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे माफ कर देंगे। अली से मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। तो कैसे ढूंढा? फिर हनान आया था मेरे पास,